सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइज, आज से हम करने वाले हैं अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हाँ जी ये पढ़ा था कि हमारी जो डेटाबेस लेयर है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, दैट इज योर परसिस्टेंस लेयर। ठीक है, आज देखते हैं हाँ जी कि कैसे हम अपने एक्चुअल डेटा को सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ जी जो डेटाबेस हम कवर करने वाले हैं दैट इज H2 डेटाबेस। हाँ जी, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था हाँ जी H2 डेटाबेस इज योर इन मेमोरी डेटाबेस। हाँ जी, जैसे सपोज करो वी हैव मल्टीपल डेटाबेसेस इन आर सिस्टम्स, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जावा की कोई एक एप्लीकेशन है। इसको जब हम कनेक्ट करते थे तो हम किस किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते थे? फॉर एग्जांपल एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, या फिर आपका मोंगोडीबी हो गया। ठीक है, आप इन सब के साथ क्या करते थे? इसको कनेक्ट करते थे। बट ये जितने भी डेटाबेसेस हैं जी, ये आपका डेटा क्या करते थे? स्टोर परमानेंट। ठीक है, मतलब आपका जो डेटा वो परमानेंट डेटाबेस के अंदर स्टोर होता था। लेकिन जो हम डेटाबेस पढ़ने वाले हैं जी, जो अब हम जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, ये जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन हो गई है जी, उसको जो हम कनेक्ट करेंगे वो कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे? दैट इज H2 डेटाबेस। एंड H2 डेटाबेस जो है वो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता, वो आपका डेटा क्या करता है जी? टेम्परली स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। मतलब एज सुन एज यू क्लोज योर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपको पता है ना जिस स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन रन होती है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा बटन है? स्टॉप बटन। जैसे आपने इस पर प्रेस किया जी, तो जितना भी डेटा जो था हाँ जी डेटाबेस के अंदर जितना भी स्टोर था, वो सारा डेटा क्या हो जाएगा हाँ जी? डिलीट हो जाएगा। बेसिकली वो क्या हो जाएगा हाँ जी? आपकी मेमोरी से क्या हो जाएगा हाँ जी? दैट इज क्लियर। ठीक है, इसीलिए ये जो H2 डेटाबेस है जी दैट इज योर इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, तो H2 डेटाबेस को हम हाँ जी मोस्टली डेवलपमेंट फेज में यूज करते हैं। जैसे सपोज करो आपको एसक्यूएल के लिए अलग से पूरा डाउनलोड करना पड़ता है जी सेटअप, पोस्टग्रेस के लिए भी अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। बट फॉर H2 वी हमें कोई भी चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ जरा हाँ जी कैसे H2 डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग बूट के साथ, तो वो समझाता हूँ। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है जी? जब भी आपको अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर H2 डेटाबेस का सपोर्ट लाना है, सो यू नीड देयर डिपेंडेंसी। आपको उसकी डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी एंड दिस इज कंपल्सरी। अगेन हाँ जी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें कोई भी चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल कल को हमें एसक्यूएल के साथ काम करना है तो एसक्यूएल की डिपेंडेंसी। एंड आपको पता है जी डिपेंडेंसी क्या करती है? बेसिकली आपके मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी से डाउनलोड करके आपकी जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो डाउनलोड करके आपको यहाँ पे क्लास पाथ के अंदर वो डाल देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यू नीड समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी। एंड हाँ जी डिपेंडेंसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, आप डायरेक्टली जाके हाँ जी इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर H2 डिपेंडेंसी। एंड उसके साथ साथ ही हाँ जी H2 डिपेंडेंसी तो ठीक है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के लिए, लेकिन हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए हाँ जी, दैट इज योर JPA डिपेंडेंसी। हाँ जी, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि JPA स्टैंड्स फॉर जावा परसिस्टेंस एपीआई, जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्री बिल्ट JPA स्पेसिफिकेशन मतलब कुछ प्री बिल्ट मेथड्स होंगे। तो हाँ जी वो JPA की सारे के सारे मेथड को यूज करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। तो हाँ जी ये डायरेक्टली आप गूगल से ला सकते हो या फिर मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रख दी। ठीक है, जैसे आप इसको रख देते हो हाँ जी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज अपडेट, आप इस पे क्लिक करो ताकि आपके जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो डायरेक्टली क्या करेगी हाँ जी उसको मेवन से डाउनलोड करेगी। तो देखो हाँ जी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको होने दो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हाँ जी हमने डिपेंडेंसी तो डाल दी, बट हमें एक और चीज करनी इज कंपल्सरी, दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था लास्ट टाइम, आई होप अगर आपने JDBC पढ़ा है तो आपको ये चीजें पता होंगी। जब भी आप अपनी जावा की एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी इज कंपल्सरी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है जी? यू हैव टू डिफाइन द यूआरएल, यू हैव टू डिफाइन द यूजर नेम एंड ऑल्सो पासवर्ड। आई होप JDBC वाले बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना इज कंपल्सरी। तो वैसे ही यही चीज हमें कहां पे करनी है हाँ जी? इनसाइड आवर H2 डेटाबेस। ठीक है, तो हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कहाँ किया जाता है? आई होप आपको पता होगा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट सारा कहाँ पे होगा? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताने इज कंपल्सरी। ठीक है, तो हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ठीक है, सो यू हैव टू डिफाइन द यूआरएल ऑल्सो फर्स्ट।
सो हाँ जी, अगेन यूआरएल बताने के लिए मैं यहाँ से ना डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। आप अगेन हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, गूगल से मिल जाएंगी, या फिर आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है बेसिकली, तो सिंटैक्स को फॉलो करना इज कंपलसरी। तो जी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ चीज़ें हैं क्या। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, दिस इज द सिंटैक्स, आपको ये फॉलो करना होगा। अगर आप कहते हो यूआरएल की जगह मैं यूआरएल्स कर देता हूँ, हाँ जी नहीं, ये नहीं कर सकते हैं जी, दिस इज गलत। ओह इंग्लिश मिक्स। हाँ जी, मतलब कि ये चीज गलत होगी क्योंकि यू हैव टू फॉलो द सिंटेक्स। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल एंड दिस इज आवर H2 डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे JDBC कॉलन H2 कॉलन मैम, मैम स्टैंड्स फॉर इन मेमोरी डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस है वो इन मेमोरी मेमोरी के अंदर बनेगा, एंड कॉलन के बाद दिस इज योर डेटाबेस नेम। सिंपल, यहाँ पे तो आप डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हो। सेकंड जो चीज है हाँ जी, दैट इज स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर। हाँ जी, अगेन आप आई होप आपको पता होगा, जब भी डेटाबेस कभी भी हम कनेक्ट करते हैं किसी भी जावा एप्लीकेशन के साथ, सो यू हैव टू डिफाइन द ड्राइवर, आपको ड्राइवर बताना है, इज कंपलसरी। सो दिस इज द ड्राइवर ऑफ योर H2 डेटाबेस। हाँ जी क्लियर है, वरना अदरवाइज वो कैसे इंटरेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशन के साथ, कैसे आपका एसक्यूएल कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर ड्राइवर। थर्ड चीज हाँ जी हमें बतानी पड़ती है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। अगेन हाँ जी, यूजर नेम जस्ट लाइक योर, जो आपकी जब आप एसक्यूएल डाउनलोड करते हो तो उस टाइम पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड बताना पड़ता है। बट H2 को हम अलग से कोई डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का भी रख सकते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जतिन, एंड इसका जो पासवर्ड रहेगा दैट इज Jatin123, ठीक है। ये मैं बताऊंगा हाँ जी यूज कहाँ होगा बेसिकली, ठीक है, ये मैंने अभी रख दिया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी हाँ जी, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, ये थी आपकी H2 कॉन्फ़िगरेशन, H2 की डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन करना इज कंपलसरी, दैट इज JPA। हाँ जी, ऑब्वियस सी चीज है, आप अपने डेटाबेस को किसके साथ कनेक्ट करते हो जी, कौन सी लेयर के साथ कनेक्ट करते हो, दैट इज JPA लेयर। तो JPA लेयर के लिए हमें कुछ JPA की कॉन्फ़िगरेशन बताना भी कंपलसरी है, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये बताना कुछ कंपलसरी है। तो वो क्या क्या चीजें, सबसे पहले हाँ जी यू हैव टू डिफाइन द स्प्रिंग डॉट डेटा, स्प्रिंग JPA डेटा सोर्स प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये आपका डायलेक्ट बताता है जी, वी हैव मल्टीपल डायलेक्ट्स टू वर्क लाइक योर, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपकी जो एसक्यूएल है, मतलब सॉरी जो आपकी ये एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट की, वो आपके H2 डेटाबेस के H2 डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगी। बट इंटरनली वो कौन से लैंग्वेज को यूज कर रही होगी, एसक्यूएल यूज कर रही होगी, तो किसको यूज कर रही होगी, तो उस केस में हम डायलेक्ट बताते हैं जी, क्योंकि H2 भी इंटरनली आपकी एसक्यूएल का ही सपोर्ट करता है, एसक्यूएल क्वेरीज का ही सपोर्ट करता है। सो वी हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स, डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जी एक्चुअल में कि हमारे पास कितने डायलेक्ट्स होते हैं बेसिकली डिफरेंट तरीके के। सो बेसिकली इसका काम सिर्फ इतना है कि आपका बेस्ट सपोर्ट करे जो आपकी लैंग्वेज, मतलब जो कंपैटिबिलिटी हो, एंड यस। हाँ जी, नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्प्रिंग डॉट JPA हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो। हाँ जी, आई होप अगर आप एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो आपको पता होगा DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर वी हैव टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड, जैसे हमारे पास हाँ जी कुछ तरीके की चीजें होती है, क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, ड्रॉप, नन एंड वैलिडेट। हाँ जी, अब ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना जी। सपोज अगर मैं इसको करता हूँ क्रिएट, तो इस केस में पता क्या होता है जी, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। हाँ जी, सपोज करो आपके डेटाबेस के अंदर इस तरीके से टेबल क्रिएट है, ठीक है, सपोज दिस इज माई टेबल। हाँ जी, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ID कॉलम है एंड नेम नाम का कॉलम है। इसके अंदर मैंने दिया ID 1 2, नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल जतिन एंड अंजलि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जी, तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, अगर आप क्रिएट रखते हो, हाँ जी, तो मान के चलो ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है, दिस इज योर एप्लीकेशन, ये स्टॉप बटन है, मतलब अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट है। अगर आपने इसको क्रिएट कर रखा है, तो सपोज करो जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हो, हाँ जी, जब आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप किया और दोबारा से इसको क्या किया, हाँ जी, रीस्टार्ट किया, तो हाँ जी इस केस में क्या होगा, आपका जितना भी डेटा था टेबल के अंदर वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्लियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट थी, आपने कुछ डेटा इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट भी हो गया, फिर जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को क्लोज किया और जब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करोगे, तो जितना भी डेटा था टेबल के अंदर वो सारा डेटा क्या हो जाएगा जी, दैट इज क्लियर। और वो कब होगा, जब हम अपनी DDL ऑटो को क्या बताएंगे, दैट इज क्रिएट। हाँ जी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम इसको रखते हैं फॉर एग्जांपल अपडेट, तो जी अपडेट के केस में क्या होता है, सपोज करो अगेन यही एग्जांपल है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, हाँ जी, इसी तरीके से टेबल क्रिएट है, बट इस पर क्रिएट की जगह आपने क्या किया, हाँ जी, अपडेट। हाँ जी, अपडेट के केस में क्या होता है बेसिकली, आप चाहे एप्लीकेशन को स्टॉप करो, चाहे आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करो, आपका जितना भी डेटा है वो क्या रहेगा, रिमेन।
मतलब कि आपका टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी आपके टेबल से। तो मतलब अपडेट जो है जी मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेवलपमेंट फेज में ज्यादातर ये यूज होता है, क्योंकि आपका इस केस में चाहे आप अपनी एप्लीकेशन को बंद भी कर दोगे ना, तब भी आपका डेटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये चीज है आपकी अपडेट की। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज योर क्रिएट ड्रॉप। हाँ जी, एक है हमारे पास क्रिएट ड्रॉप, इसका बड़ा तगड़ा यूज है। हाँ जी, क्रिएट ड्रॉप क्या कहता है, सपोज अगर आप इसको रखते हो क्रिएट ड्रॉप। हाँ जी, तो इस केस में क्या है, हाँ जी, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हो, हाँ जी, स्टॉप करते ही आपका टेबल से ये सारा डेटा क्या हो जाएगा, हाँ जी, डिलीट। स्टॉप करते ही, ना कि रीस्टार्ट करते, ये चीज पता होनी चाहिए। क्रिएट एंड क्रिएट ड्रॉप में डिफरेंस है। क्रिएट वाले केस में क्या होता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हो तब सारा डेटा डिलीट होता है। लेकिन क्रिएट ड्रॉप के केस में क्या होता है जी, एज सून एज यू प्रेस दिस बटन, दिस इज स्टॉप बटन, जैसे ही आपने एप्लीकेशन को स्टॉप किया उसी टाइम पर सारा डेटा क्या हो जाएगा जी, टेबल से डिलीट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है जी दोनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाँ जी आता है दैट इज नन। हाँ जी, ये जो नन है ये बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। नन कहाँ पे यूज होते हैं, हाँ जी, इनसाइड योर प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस। हाँ जी, हमेशा याद रख लेना नन कहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्शन के अंदर। और नन के अंदर क्या होता है जी, अगर आप इसको नन करते हो तो इस केस में हाँ जी आपके जो टेबल्स हैं वो मैनुअली क्रिएट नहीं होते। हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम किसका यूज करने वाले हैं, हाइबरनेट का यूज करने वाले हैं। और हाइबरनेट के केस में आपके जो टेबल्स हैं जी वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सम एनोटेशन, जिसके बारे में जी अभी हम मैं डिस्कस करने जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बट अगर आप अपनी एप्लीकेशन को नन कर देते हो तो इस केस में क्या होता है जी, जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो ना बेसिकली, तो टेबल्स क्रिएट नहीं होते, कभी भी याद रख लेना। टेबल कभी भी क्रिएट नहीं होंगे किस केस में, अगर आपने क्या बताया रखा होगा, डीडीएल ऑटो, दैट इज नन। क्योंकि हाँ जी नन के केस में क्या होता है बेसिकली, आप नहीं चाहते कि हाइबरनेट ही आपके बिहाफ पे सारे टेबल्स क्रिएट करे। क्योंकि अगर आप अगर फॉर एग्जांपल अगर हाइबरनेट ही सारे टेबल्स क्रिएट कर देगा, तो यार आप खुद सोचो, वो तो अपने हिसाब से कंपेटिबिलिटी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फॉर एग्जांपल कल को आईडी इंट में चाहिए, तो वो तो अपने हिसाब से लॉन्ग यूज कर सकता है या फिर कुछ भी यूज कर सकता है। लेकिन ये सारी जिम्मेवारी हम किसको देना चाहते हैं, दैट इज योर डीबीए। हाँ जी, इन फ्यूचर हमेशा याद रख लेना, ये जितना भी टेबल्स क्रिएशन का काम होता है जी ये कौन करता है, दैट इज योर डीबीए, दैट इज डेटाबेस इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है ना जी, डेटाबेस का काम वो डीबीए वाले ही तो करेंगे। हाइबरनेट नो डाउट आपके बिहाफ पे काम कर देता है, क्रिएट कर देता है, बट समटाइम्स यू डू नॉट वांट इन द प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन। सो ये वो सारा काम कौन करता है जी, दैट इज योर डीबीए। ठीक है, तो नन वाले केस में क्या होगा हाँ जी, आपके जितने भी होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज योर डीबीए। बट इसका एडवांटेज है जी, एक एडवांटेज क्या है, सपोज करो आपके टेबल क्रिएट है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से टेबल क्रिएट है, और इस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स है, आईडी एंड नेम। ठीक है, और इसके अंदर हाँ जी कुछ डेटा जा रखा है 1 2 8। ठीक है, इस तरीके से डेटा है। अब मान के चलो जो आपकी क्लास है, क्लास आपने क्रिएट करी थी फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर टेबल का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, सपोज तो आपने भी एक क्लास क्रिएट करी होगी जावा के अंदर, ऑब्वियस चीज है क्लास तो क्रिएट करना इज कंपलसरी। तो क्लास के अंदर भी दो वेरिएबल रखे होंगे जी, आई होप। जैसे फॉर एग्जांपल एक का नाम है आईडी और एक का नाम है नेम। अब मान के चलो आपने किसी रीजन से क्लास से ये वाला जो चीज है वो रिमूव ही कर दी, तो अब इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल रहे, हाँ जी कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल रहा। लेकिन टेबल के अंदर तो दो वेरिएबल ही एग्जिस्ट करेंगे ना, ये थोड़ी ना डिलीट हो जाएगा जी ऑटोमेटिकली। कॉलम कभी भी डिलीट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, ये चीज याद रख लेना। अब इस केस में क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप अगर क्वेरी लगा रहे होंगे आईडी के ऊपर, तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन क्यों आएगी, क्योंकि ऑब्वियस चीज है यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे आपने रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन आती है। लेकिन जो आपका यहाँ पे वैलिडेट है जी, एक और होता है वैलिडेट, ये भी प्रोडक्शन लेवल में यूज होता है, बट ये आपको क्या करेगा, कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर थ्रो कर देगा। जैसे सपोज करो हाँ जी, यही एग्जांपल, अगर हमारा ये वैलिडेट होगा तो इस केस में क्या होता है जी, आपके टेबल के अंदर जो कॉलम है वो दो हैं, आईडी एंड नेम नाम का, लेकिन आपकी जो क्लास है उसके अंदर से आपने इसको डिलीट कर दिया, सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे हाँ जी, तो वहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगी कि आपके टेबल के अंदर कॉलम हाँ जी दो हैं, सो दिस आईडी कॉलम इज नॉट फाउंड इन योर क्लास स्टूडेंट। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा हाँ जी, इसको वैलिडेट करेगा। तो ये वैलिडेट वाली चीज तब यूज होती है। ठीक है, एंड अगेन हाँ जी ये दोनों ही आपके प्रोडक्शन लेवल में यूज होते हैं, दैट इज योर नन एंड योर वैलिडेट। बट हाँ जी इन दोनों में से भी जो प्रोडक्शन लेवल में ज्यादातर यूज होता है दैट इज नन, बिकॉज आप हाइबरनेट के भरोसे नहीं छोड़ सकते सारा काम। वो सारा काम कौन करते हैं जी, दैट इज योर डीबीए। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, सो
ये चीजें होती हैं जी, दैट इज योर डीडीएल ऑटो। ठीक है, तो ये हमारे पास 5-6 तरीके के होते हैं। आई होप मैंने आपको सब के बारे में बता दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, अभी के लिए हम डेवलपमेंट फेज में तो इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है, मैं पहले क्रिएट कर देते हैं जी, क्रिएट का एग्जांपल दिखाता हूँ फिर आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज स्प्रिंग डॉट जेबी डॉट शो एसक्यूएल। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको मैंने ट्रू कर रखा है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जैसे जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा को सेव करवाऊंगा, तो मैंने आपको बताया था ना जी, हाइबरनेट के पास तो मेथड्स होते हैं। हाँ जी, मतलब जो जेपी है उसके पास तो ये मेथड होंगे, लेकिन इंटरनली कौन सी क्वेरी चलाएगा, इंसर्ट की क्वेरी। तो आप ये सारी क्वेरीज देख सकते हो अपनी आंखों से। तो वो कहां पे दिखेगी, आपकी कंसोल के ऊपर। और वो तभी दिखेगी जब आपने शो एसक्यूएल को क्या कर रखा होगा, ट्रू। तभी आप एसक्यूएल की क्वेरीज देख सकते हो अपनी कंसोल के ऊपर। इसलिए हम इसको ट्रू कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि हम जिस भी मेथड को कॉल करते हैं तो इंटरनली वो क्या क्वेरी लिख रहा है आपके लिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। सो ओके, ये काम डन है। अब हाँ जी, जल्दी से हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक न्यू। हाँ जी, क्लास का नेम रखते हैं स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर हाँ जी कुछ वेरिएबल्स होंगे, तो आई होप मैं जल्दी से बनाता हूँ। प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और एक और बना लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, 3 वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है, 3 मैंने रख लिया, आईडी नेम एंड कोर्स। ठीक है, हाँ जी, ये तो सिंपल एक क्लास है। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल क्लास है। अब मैंने आपको बताया था हाँ जी, हाइबरनेट क्या करता है, जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जिस नाम का आपने क्लास बनाई है उस नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उस वो टेबल तभी क्रिएट होगा जब हम कोई एनोटेशन का यूज करेंगे। हाँ जी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ जी, ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई हुई है। यस, तो हाँ जी, जेपी एनोटेशन। तो सबसे पहले जो एनोटेशन है, वी हैव एंटिटी एनोटेशन। हाँ जी, ये एंटिटी एनोटेशन, वी हैव टू मार्क अ क्लास एज अ डेटाबेस टेबल। अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर कौन सी एनोटेशन का यूज करना है, दैट इज एंटिटी एनोटेशन। ठीक है, तो हाँ जी, इट इज रिक्वायर फॉर जेपीए हाइबरनेट टू मैनेज द क्लास। तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट क्या करेगा, आपके बिहाफ पर उस पर्टिकुलर क्लास को एज अ टेबल क्रिएट कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो जी, इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हम कौन सी एनोटेशन लगाएंगे, एट द रेट एंटिटी। हाँ जी, क्लियर। फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, एंटिटी टेबल तो बन गया। अब ध्यान से समझना जी, मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करता हूं, तो आप चेक करना जी एक बार। मैं रीस्टार्ट करता हूं। हाँ जी, एक चीज चेक करना, एक एरर आई है जी, ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा। क्योंकि एरर पढ़ना अगेन हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर नहीं पढ़ी एरर तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ जी, एक एरर आई है और बोला किसने, मैं राइट स्लाइड करता हूँ जी, एंटिटी मैनेजर दिस दिस दिस, लास्ट में जाओगे हाँ जी, देखो किसने क्या बोला, स्टूडेंट हैज नो आइडेंटिफायर, एवरी एंटिटी क्लास मस्ट डिक्लेयर और इनहेरिट एटलीस्ट वन आईडी एम्बेडेड प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो इसने पता है क्या बोला यहाँ पे, सिंपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज नो आइडेंटिफायर। हाँ जी, तो ये इसलिए आया है क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए जी, जब भी हम कोई एक क्लास क्रिएट करते हैं, मतलब जब भी एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो उस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। हाँ जी, आई होप अगर आप एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते होंगे तो आपको पता होगा प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। बेसिकली इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच क्लास। मतलब कि सपोज अगर किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मान के चलो आपके पास 10 बंदे हैं, अब 10 बंदों में से 2 बंदों के नेम सेम है, बट उनकी आइडिया तो डिफरेंट होंगी ना जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अंदर जब बंदों को बैचेस मिलते हैं तो सबका डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, जैसे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, तो दैट इज योर आईडी, सो आईडी इज यूनिक। तो हाँ जी, हम हमारी क्लास के अंदर भी हमें एक प्राइमरी की बनाना इज कंपलसरी, दैट इज ताकि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो हाँ जी, इट इज कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि हाइबरनेट केस में अगर आप हाइबरनेट को छोड़ते हो, उसके बिहाफ पे छोड़ते हो कि भाई तू ही क्रिएट कर टेबल, तो आपको उसके अंदर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज बतानी पड़ेगी, किसी एक कॉलम के ऊपर आपको यूज करना पड़ेगा इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जी, आपको ये चीज पता होनी होनी चाहिए कि हम उसको हमेशा किसी ना किसी आईडी के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हर एक टेबल के अंदर एक आईडी होती है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो हाँ जी, वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज योर एट द रेट आईडी। तो जी, इसका काम क्या होता है, इट मार्क द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। तो ये क्या करता है जी, अगर मैंने इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर ये एनोटेशन यूज कर दी, कौन सी एनोटेशन, दैट इज एट द रेट आईडी। तो हाँ जी,
ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चीज पता होनी चाहिए जी, कौन से पैकेज से इसको इंपोर्ट करना है जी। तो जकार्ता परसिस्टेंस, अगेन जी जो जेपी है पहले वो अगेन जावा एक्स परसिस्टेंस होता था, आज की डेट में उसको जकार्ता परसिस्टेंस बोल रहा है, मतलब सेम ही एक्रोनियम है बट उन्होंने यूज किया हुआ बेसिकली, ठीक है। सो हमें @id यूज करनी कौन से पैकेज से, दैट इज जकार्ता परसिस्टेंस, दैट इज जेपीए बेसिकली, ठीक है। तो जी ये आईडी यूज करने से क्या हुआ, ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो ये कॉलम होगा ये क्या बन जाएगा, एज अ प्राइमरी की। हाँ जी क्लियर। और इसके अंदर हम एक और चीज बताते हैं, हाँ जी, हर एक प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, हाँ जी, ऑटो इंक्रीमेंट। क्योंकि आपको पता है ना हाँ जी, कि मान के चलो आपको 10 बंदे हैं, तो आपको 10 बंदों की एंट्री करनी है टेबल के अंदर। तो आप क्या उनकी आईडिया याद रखोगे कि पहले मैंने एक बंदे की करी, फिर दो, फिर तीसरे बंदे को तीसरा नाम दूंगा। तो आप चाहते हो समटाइम्स कि जितने मर्जी बंदे ऐड हो जाएं, हमेशा एक नया बंदा जब ऐड होगा तो काउंट +1 हो जाए। मान के चलो आपकी टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से एंट्री है, फॉर एग्जाम्पल 973, ठीक है, समथिंग लाइक, एजम्पशन कर रहे हैं। हाँ जी, सपोज आपके टेबल के अंदर 939 एंट्रीज पड़ी हैं, तो आप टेबल के अंदर जाके थोड़ा ना देखोगे 939 है तो अब मैं 940 लिखूंगा, नहीं। ये चीजें आप किसके ऊपर छोड़ना चाहते हो कि डेटाबेस ऑटोमेटिकली जो आपका यूज कर रहे हो, जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करे, इंक्रीमेंट करते हैं +1। और ये चीज तभी होती है जब हम अपनी पर्टिकुलर आईडी को क्या बनाते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। अगेन हाँ जी, एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते होंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। सो हाँ जी, इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए वी हैव वन मोर एनोटेशन, दैट इज जनरेटेड वैल्यू। हाँ जी, सो वी हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड जनरेटेड वैल्यू। सो इन दिस वी हैव टू पास जनरेटेड वैल्यू एंड वी हैव टू टाइप द, वी हैव टू पास सम स्ट्रेटजीज। हाँ जी, तो स्ट्रेटजी वी हैव मल्टीपल स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आप इसको यूज करना चाहते हो। सो मैं अभी के लिए जो यूज कर रहा हूँ दैट इज ऑटो, ठीक है। तो हाँ जी, ये चीज जो मैंने पास करी दैट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बेसिकली कि किस तरीके से वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो हाँ जी, हमारे पास स्ट्रेटजीज मल्टीपल तरीके की होती हैं, जैसे टेबल, सीक्वेंस, आइडेंटिटी, यूयूआईडी एंड ऑटो। तो हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि क्या है। हाँ जी, तो ऑटो जो हम यूज करते हैं, इट इज द डिफॉल्ट, लेट्स हाइबरनेट चूज बेस्ट फॉर द बिगिनर्स। हाँ जी, मतलब कि हाइबरनेट ऑटोमेटिकली यूज करेगा, जो भी स्ट्रैटेजी वो यूज करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली यूज कर सकता है। बेसिकली ये ज्यादातर आपके एसक्यूएल में आपको देखने को मिलती है, डिफॉल्ट होती है एंड हाइबरनेट चूज अपने हिसाब से वो चूज करता है। हाँ जी, वी हैव समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटी ऑल्सो। हाँ जी, जहां पे आपने हाइबरनेट ये जो चीज लिखी है ऑटो, वहां पे आप इसको चेंज करके क्या बना सकते हो, हाँ जी, आइडेंटिटी भी बना सकते हो। तो हाँ जी, आइडेंटिटी का यूज क्या होता है, व्हेन डीबी ऑटो इंक्रीमेंट्स, मतलब डीबी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट अपने अपने तरीके से ही इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, और मोस्टली ये माई एसक्यूएल और एच टू डेटाबेस में यूज होता है। तो बेसिकली हाँ जी, काम सबका एक ही है, ऑटो इंक्रीमेंट करना, बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज एल्गोरिदम्स का यूज करके वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडीज को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। अगेन हम जी आइडेंटिटी भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इनसाइड योर एसक्यूएल, बट अगेन वी आर इन एच टू डेटाबेस, तो हम इसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड सीक्वेंस। हाँ जी, एंड सीक्वेंस भी क्या करता है जी, डीबी सपोर्ट करता है इसको, बट ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज पोस्टग्रेसक्यूएल एंड ओरेकल डेटाबेसेस के अंदर ये ज्यादातर यूज होती है। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड टेबल, रेयरली यूज्ड, वर्क विद एनी डीबी बट इट इज स्लो, बट स्टिल हाँ जी ये यूज होता है। बट अगेन हाँ जी, जो मोस्टली ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस, क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल बहुत पावरफुल होता है थोड़ा सा, इसके अंदर आपको मल्टीपल एक्सटेंशन मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट जीआईएस। तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट स्टिल एसक्यूएल से काम चल जाता है, तो वी यूज समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजीज होती है। हाँ जी, अब मैं अगर एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ तो अब ध्यान से देखना है इसको। हाँ जी, एक चीज जज करना, ध्यान से देखना है, एप्लीकेशन होगी स्टार्ट, ठीक है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन चली, हाँ जी, ये रिलोडिंग चली जब आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना जी, मैं बता भी देता हूँ चीजें, क्योंकि अगेन हाँ जी, आपको चीजें समझना भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लिखी क्या है। हमारे जावा का वर्जन, अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, टॉमकैट सर्वर जो चला हुआ है हमारा। नीचे जाऊंगा हाँ जी थोड़ा सा, तो आपको एक चीज मिलेगी हाँ जी, हाइबरनेट ओआरएम कोर वर्जन। तो बेसिकली आपने देखा जी, ये किसका यूज करता है, हाइबरनेट का यूज करता है, अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एंड नेक्स्ट इज योर लोड टाइम मेवन वीवर, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है हिकारी पूल, बेसिकली ये डेटाबेस की चीजें हैं जी, ये सारी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं अगेन। बट इंपॉर्टेंट चीज देखो जी, एक कनेक्शन ऐड हुआ है कहाँ पे, ये देखो जी, यूआरएल जेडीबीसी H2 मेमोरी के अंदर, दैट इज डेटाबेस। तो ये चीज आपने देखी है जी, डेटाबेस नाम का एक, मतलब टेस्ट डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है इन मेमोरी के अंदर, और उसका जो यूजर नेम है दैट इज जतिन। और ये क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जी, स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने डिसाइड किया था, तो वो चीजें आई है। एंड एक और चीज ये देखो जी,
हाइबरनेट का डायरेक्ट यूज किया है, H2 का डायरेक्ट यूज हुआ है एंड डज नॉट नीड टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली यूजिंग दिस वन। तो हमें अगेन मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाँ जी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑप्शनल। रिमूव द प्रॉपर्टी, देखो लिख भी रहा है कि रिमूव कर दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी देखो जेडीबीसी की चीजें चली हैं, दैट इज डेटाबेस का वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो थी हाँ जी, ये देखो एक क्वेरी चली, हाइबरनेट ने दो क्वेरीज चलाई। सबसे पहले ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट नाम का हम टेबल क्रिएट किया, ये देखो मैंने कहीं पे क्वेरी लिखी नहीं लिखी, बट जब आपने ये जो एनोटेशन लगाई है एट एंटिटी, इसने क्या किया हाँ जी आपके लिए ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट किया। सबसे पहले इसने एक क्वेरी चलाई ड्रॉप टेबल, ये क्यों चलाई हाँ जी, सबसे पहले हमेशा याद रख लेना ये बिहेवियर होता है काम करने का। सबसे पहले वो चेक करते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है ड्रॉप टेबल, पहले ड्रॉप कर दो टेबल अगर स्टूडेंट नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो नया टेबल क्रिएट कर रहा है। और उसने आपके लिए क्वेरी चलाई क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आईडी उसने यूज करी बिग इंट जनरेटेड बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी, कोर्स बनाया हाँ जी उसका वैर कैर, नेम बनाया एंड आईडी पे लगा दी उसने प्राइमरी की। हाँ जी ये पर्टिकुलर जो क्वेरी है वो चलाई हाइबरनेट ने आपके लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता एज अ डेवलपर कि मैं क्वेरीज लिखूं टेबल क्रिएट करने की या फिर कुछ भी हो। तो वो चीजें मैंने किसके ऊपर छोड़ दी, हाइबरनेट के ऊपर, और वो सारी चीजें उसने करी विद द हेल्प ऑफ योर दीज एनोटेशंस, एंड दैट इज द मैजिक बिहाइंड द सीन। हाँ जी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम क्वेरीज लिख रहे थे उससे अब हम बच पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है हाँ जी कि ये तो ठीक है आपने लिख तो दिया, अब आपको देखना है हाँ जी, जैसे आपको होता है ना, जैसे माई स्कूल के अंदर हम वर्क बेंच को ओपन करते हैं तो सारा डेटा दिखता है जी, डेटाबेस सारे टेबल्स। तो इसके अंदर कहाँ से देख पाओगे, मतलब इन मेमोरी के अंदर अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे हाँ जी। तो ये चीज हमेशा याद रख लेना, उसको देखने के लिए हाँ जी आपको एक H2 कंसोल होती है जिसको हमें इनेबल करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे करना है जी, आओ जरा। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ी है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। हाँ जी, सो H2 को इनेबल करने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी को ट्रू करना इज कंपलसरी। स्प्रिंग डॉट एच टू डॉट कंसोल डॉट इनेबल इज इक्वल्स टू ट्रू। ये करते ही क्या होगा हाँ जी, जब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करोगे तो आपको ना हाँ जी एक कंसोल मिलेगी जहां पे आप सारी चीजें देख पाओगे। तो हाँ जी मैं इस एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना सबसे पहले। हाँ जी एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया थोड़ा साइड करता हूँ राइट साइड, ये चीज देखो जी एक लाइन आई है यहाँ पे दैट इज H2 कंसोल अवेलेबल एट स्लैश H2 कंसोल, मतलब आपको ये पर्टिकुलर एपीआई हिट करनी है जहां पे आप अपनी कंसोल को देख सकते हो। तो हाँ जी एक बार इसको हिट करते हैं, मैं कॉपी करता हूँ इस पर्टिकुलर यूआरएल को एंड यहाँ पे जाके मैं इसको हिट करता हूँ जी। सो लोकल होस्ट कॉलन 8080 हाँ जी स्लैश दिस वन H2 कंसोल, ठीक है। ये वाली एपीआई हिट करते हैं जी। हाँ जी जैसे ही मैंने ये एपीआई हिट करी तो आपको एक बहुत अच्छा फ्रंट एंड देखने को मिलता है जी यहाँ पे, दैट इज दिस वन। एंड यही वो फ्रंट एंड है जहां से हम अपनी कनेक्टिविटी करते हैं जी, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसने बोला हाँ जी ड्राइवर क्लास, आपको पता है ड्राइवर H2 का यही होता है जो मैंने अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। सेकंड वो आपसे पूछ रहा है जेडीबीसी का यूआरएल, हाँ जी यू हैव टू पास हियर द जेडीबीसी यूआरएल। तो हाँ जी मैं चलता हूँ कंसोल के ऊपर, क्योंकि कंसोल के ऊपर ही आपको जेडीबीसी का यूआरएल मिलेगा। तो हाँ जी ये देखो ध्यान से, मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, दिस इज द यूआरएल, ये देख रहे हो हाँ जी। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको कॉपी करना है, यहां से लेके आपको यहां तक टेस्ट डीबी तक इसको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पास कर देता हूँ इनसाइड योर दिस, दिस इज द यूआरएल, ठीक है। सेम कॉपी करना है। नेक्स्ट है जी आपको बताना है यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मैंने डिसाइड किया था जी। सो दिस इज माय यूजर नेम जतिन एंड दिस इज माय पासवर्ड, तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है। एंड डायरेक्टली आप टेस्ट कनेक्शन कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ जी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हाँ जी आप एक देख पाओगे आपके लिए हाँ जी यहाँ पर एक अगेन फ्रंट एंड ओपन हुआ है एंड दिस इज योर कनेक्टिविटी। आपने सक्सेसफुली H2 डेटाबेस के साथ जो इन मेमोरी डेटाबेस के साथ उसके साथ कनेक्टिविटी तो कर ली, लेकिन वो सारे टेबल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, वो इस पर्टिकुलर एपीआई पे देखने को मिलेंगे, दैट इज योर H2 कंसोल, ठीक है। सो हाँ जी ये देखो हाँ जी सबसे पहले एक टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट नाम का जो मैंने क्रिएट किया था। इस पे अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हाँ जी यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी को देख पाओगे, ठीक है। तो ये देखो हाँ जी यही वैसी ही है हाँ जी जैसे एसक्यूएल को रन करते हैं ना, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो आईडी नाम का कॉलम, कोर्स नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम, बट ऑब्वियसली नो रो बिकॉज अभी तक कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं किया है। तो बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो क्वेरी लगाओगे हाँ जी वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। हाँ जी क्लियर है ना, समथिंग अमेजिंग। आपने कोई अलग से रिसोर्सेज डाउनलोड भी नहीं किए, तो मतलब आपको अगर टेस्टिंग फेज में हो तो टेस्टिंग फेज में आप इजीली चीजों को हैंडल कर सकते हो, आपको कुछ भी ये चीजें करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अब चलते हैं जी कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। आओ जरा।
सो जी इतना काम तो हमारा डन है। हाँ जी, हमने कनेक्टिविटी देख ली, हमने टेबल्स क्रिएट कर दिए। अब चलते हैं कि डेटा के टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करवाना है जी। तो ठीक है, तो हाँ जी उससे पहले यू हैव टू मेक सम गेटर सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर अगेन। हाँ जी सबसे पहले ही बनाते हैं। तो गेटर सेटर कैसे बनते हैं जी, राइट क्लिक, शॉर्टकट बेसिकली, जनरेट। हाँ जी गेटर सेटर पे क्लिक करोगे एंड इन तीनों को चूज करोगे तो इस तरीके से आपके गेटर सेटर बन जाएंगे। ठीक है, हाँ जी वैसे ही आपको पता है यहाँ पे आपको अगर बनाना होगा दैट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर भी बनाओगे। बट अगेन हाँ जी आप एक चीज जज करना, चलो अभी के लिए मैं इसको भी यही रहने देता हूँ। बट मैं आपको बताऊंगा जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो आप बेसिकली। ठीक है, तो मैं जल्दी से कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ, राइट क्लिक, इन फ्यूचर काम आ जाए तो बढ़िया है। कंस्ट्रक्टर एक तो पैरामीटराइज्ड बनाते हैं और एक खाली बनाते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, सो दिस इज माय खाली कंस्ट्रक्टर, दिस इज माय भरा हुआ कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज माय गेटर सेटर। ठीक है, तो काम डन है। अभी इसको बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं जी कि कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी, पहली जो एंड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, दैट इज योर कंट्रोलर। तो यहीं पे इंटरसेप्ट हो गई, तो वी हैव टू क्रिएट एपीआई। तो हाँ जी एपीआई बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले सेव करेंगे स्टूडेंट को। तो जी स्टूडेंट को सेव करने के लिए हाँ जी कौन सी मैपिंग, पोस्ट मैपिंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी डेटा को सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोस्ट मैपिंग। गेट का भी यूज कर सकते हो बट स्टिल इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज गेट मैपिंग के अंदर आपका डेटा एक्सपोज होता है, यूरल्स के ऊपर एक्सपोज हो सकता है, तो वो चीज नहीं चाहते आप। सिक्योरिटी पर्पज के लिए पोस्टमैन का यूज करो। ठीक है, तो जी एपीआई बनाते हैं। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, सिंपल मैं इसको खाली छोड़ दूँ, या फिर आप अभी के लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका कोई ना कोई एपीआई का, फॉर एग्जाम्पल सेव स्टूडेंट। ठीक है, सपोज। तो ये मैंने एपीआई बनाई। हाँ जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी कि डेटा को सेव करवाने के लिए यू हैव टू यूज रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि पीछे से बॉडी आएगी और बॉडी जो है वो जेसन के अंदर आएगी और जेसन यहाँ पे आके किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज इनसाइड योर क्लास। मतलब जितने भी वेरिएबल मैं जेसन के अंदर डालूंगा वो यहाँ पे आके चेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ योर विच लाइब्रेरी, दैट इज योर जैक्सन। मतलब जेसन जो कन्वर्ट होगा जावा के अंदर, जावा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ योर जैक्सन लाइब्रेरी कन्वर्ट होगा। अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं क्या करवाऊंगा जी, सेव। आई होप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसको क्या करवाएंगे हम, सेव। हाँ जी सेव करवाने के लिए अगेन यू हैव नीड समथिंग कॉल्ड परसिस्टेंस लेयर। हाँ जी अगेन मैंने आपको, आई होप मैंने आपको जब समझाया थी ये चीज, इस पे चलते हैं। आई थिंक इसमें डायग्राम नहीं है वो वाला, वरना मैं दिखाता आपको, एक बार दिखाई देता हूँ जी। हाँ जी आई होप ये वाला डायग्राम आपको क्लियर होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हाँ जी रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जाता है, उसके बाद अब अभी के लिए हम सर्विस लेयर को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। हम डायरेक्टली किस पे कॉल किसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, परसिस्टेंस लेयर, दिस वन। तो ये लेयर तो अभी तक बनाई नहीं है जी, तो इस लेयर को बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना है जी। मैं आता हूँ अपनी यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था जी जेपीए के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, और उसके लिए हाँ जी यू हैव टू क्रिएट अ इंटरफेस। तो हाँ जी राइट क्लिक करके एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस नाम रखेंगे उस इंटरफेस का, दैट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट रेपोजिटोरी। हाँ जी बिकॉज क्योंकि जेपीए जो है वो रेपो ही बनती है, दैट इज रेपोजिटोरी। ठीक है, एंटर हिट करते हैं, ये आपका एक इंटरफेस होता है। हाँ जी अगेन इसको बीन बनाने के लिए वी हैव एनोटेशन समथिंग कॉल्ड रेपोजिटोरी। अगेन हाँ जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी बीन्स हमारे पास मल्टीपल वे से क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट सर्विस, एट द रेट कंट्रोलर। बट ये जो एनोटेशन एट द रेट कंट्रोलर ये अपनी अपनी लेयर्स के ऊपर लगती है। तो रेपोजिटोरी लेयर के ऊपर कौन सी एनोटेशन, एट द रेट रेपोजिटोरी। ठीक है, अगेन हाँ जी ये तो सिंपल इंटरफेस है, बट इसके अंदर मुझे जेपीए का सपोर्ट करना है। तो जी जेपीए का सपोर्ट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सटेंड, और इसके अंदर मुझे एक्सटेंड किसको करना है, दैट इज जेपीए रेपोजिटोरी, दिस इंटरफेस। एंड दिस इंटरफेस एक्सेप्ट टू थिंग्स, दो चीजें एक्सेप्ट करते हैं जी। सबसे पहले यू हैव टू पास द क्लास, कि किस क्लास के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो जी आपको पता है स्टूडेंट क्लास के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, स्टूडेंट क्लास। और दूसरी चीज इसके अंदर हम पास करते हैं, दैट इज योर, उस स्टूडेंट के अंदर जो आपकी प्राइमरी की है उसकी डेटा टाइप। तो जी उसकी डेटा टाइप क्या है, दैट इज लॉन्ग। तो इसको कॉपी करूंगा और लॉन्ग को यहाँ पे पास कर दूंगा। अगेन हाँ जी इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, दिस इज द सिंटेक्स, सो यू हैव टू फॉलो द सिंटेक्स। ठीक है, अब हाँ जी जेपी की सारे के अंदर, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, मैं ध्यान से देखो, मैं इसको ओपन करता हूँ। और जेपी जो है जी वो अगेन एक रैपो है, मतलब एक इंटरफेस है बेसिकली, और ये किस मल्टीपल क्लासेस से एक्सटेंड है। तो जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो क्लास दिखाता हूँ जी जिसके अंदर मैं बता रहा था आपको कि इंप्लीमेंटेशन होती है। तो जी यू हैव समथिंग कॉल्ड सिंपल जेपी रेपोजिटोरी, मैं इसको ओपन करता हूँ जी।
इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो जी यही वो क्लास है जिसके अंदर वो सारे मेथड्स होंगे, सेव मेथड, डिलीट मेथड, क्रड ऑपरेशन बेसिकली। हाँ जी, तो कंट्रोल एफ करता हूं तो यहाँ पे दिखता हूँ जी सेव। हाँ जी देखो है ना मेथड, सेव मेथड। तो सेव मेथड आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर पहले से कुछ कोड किया हुआ है। हाँ जी, इसको मैं समझाऊंगा आपको डीपली आगे जाके, जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे जीपी को। बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ हाँ जी, कि इसके अंदर वो सारे मेथड हैं, जैसे सेव, हाँ जी फॉर एग्जाम्पल डिलीट, डिलीट, ये देखो जी डिलीट मेथड, तो मतलब डिलीट बाय आईडी, आईडी के बिहाफ पे डिलीट करना है, पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। तो आपके पास सारे मेथड है, सिर्फ आपको इसको यूज करना है। सो आपकी सारी इंप्लीमेंटेशन पहले से ही हो रखी है, तो कोड पहले से ही है, आपको कोड करने की जरूरत नहीं है ना, क्वेरीज लिखने की जरूरत है। यू हैव टू डायरेक्टली कॉल द मेथड एंड दैट इज द पावर ऑफ योर जेपीए। ठीक है, सो दिस इज इंप्लीमेंटेड क्लास, दैट दिस पर्टिकुलर इंटरफेस। ठीक है, तो अभी इसको बंद करते हैं। सो ये इंटरफेस रेडी है। सबसे पहले वो उस इंटरफेस को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट। तो इंजेक्ट कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर, हाँ जी किससे, हाँ जी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट रेपोजिटोरी। अब आपको पता है जी दो तरीके से, या तो बी इसका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या तो फिर ऑटो वेर करो। बट अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड, हमें यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो जिस पे ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ऐड कंस्ट्रक्टर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंस्टांस का यूज करके आप वो सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हो। तो जी मैं इसका यूज करता हूँ, और इसके पास कौन सा मेथड होता है, सेव मेथड। ये देखो हाँ जी है ना सेव मेथड, और ये क्या एक्सेप्ट करता है, एंटिटी की, किस एंटिटी को आपको सेव करवाना है। हाँ जी ये देखो हमने स्टूडेंट को एंटिटी तो बनाया था, वही एंटिटी है जो टेबल क्रिएट हुआ बेसिकली। ठीक है, तो वी हैव टू पास दिस होल ऑब्जेक्ट इनसाइड योर सेव मेथड। तो इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। हाँ जी, तो ये जो लाइन है, हाँ जी ये लाइन बेसिकली आपके लिए कौन सी क्वेरी चलाएगी, हाँ जी इंसर्ट वाली। जो आप इंसर्ट इनटू लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए क्वेरी चला देगी। और हम इसी को यहीं से क्या कर देते हैं जी, रिटर्न। मतलब जो डेटा हम सेव करवाने हैं वही डेटा हम फ्रंट एंड के ऊपर एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, बट अगेन हाँ जी दिस इज नॉट अ रेकमेंडेड अप्रोच, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी, जो कंट्रोलर है वो हमेशा डीटीओ से बात करता है, एंटिटी कभी एक्सपोज नहीं होती है। बट स्टिल हम आगे जाके एमवीसी को प्रॉपर फॉलो करेंगे। इस क्लास का सिर्फ मकसद ये है, इस क्लास का कंसर्न ये है कि आप डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, एमवीसी नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूं। बट स्टिल नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम बढ़ेंगे तो हम एमवीसी स्ट्रक्चर ही पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, सो जी दिस एपीआई इज डन, और एक और एपीआई बना लेता हूं जहां पे सारा डेटा शो होगा। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट मैंने ऐड किया, तो 10 का डेटा भी तो देखना है। तो उसके लिए हाँ जी कौन सी डेटा गेट करना है, तो गेट की एपीआई पब्लिक। बट अगेन हाँ जी मल्टीपल डेटा मेरे पास आएगा, तो उसकी रिटर्न टाइप मैं क्या बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंस बन रही होगी लिस्ट क्यों बनाया मैंने, बिकॉज वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट। और मेथड का नाम रखते हैं जी गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी एपी, एट दैट गेट मैपिंग, और इसका नाम भी देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गेट ऑल, गेट ऑल। ठीक है, अगेन हाँ जी यहाँ से रिटर्न किसको कर देंगे, सबसे पहले किसको कॉल करेंगे जी, स्टूडेंट रैपो, क्योंकि इसी के पास वो प्री बिल्ट मेथड है। और मैंने आपको बताया था जी सारा डेटा गेट करने के लिए हम कौन सी क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो बट जेपीए के पास एक बहुत प्यारा मेथड है जिसका नाम क्या है, फाइंड ऑल। हाँ जी यही मेथड है जो आपके लिए कौन सी क्वेरी चलाएगा जी, बिहाइंड सीन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आई होप थोड़ा थोड़ा सेंस बन रही होगी सारी चीजों की। तो ये मैजिक है जी आपके जेपी का। तो आपको मतलब कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। और ये जब एग्जीक्यूट करूंगा जी मेथड को, तो आप चेक करना कंसोल के ऊपर ऊपर क्वेरीज चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जी यहाँ पर मैंने इसको क्या किया हुआ है, ट्रू शो एसक्यूएल। आई होप आपको ये पता है। और ये क्या करता है, आपको सारी क्वेरीज दिखाता है कि जो भी एपीआई आप हिट करोगे तो बिहाइंड द सीन क्वेरी क्या चल रही है, तो वो सारी चीजें कौन बताएगा, दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हाँ जी मेरी एपीआई इज डन। अब चलते हैं हाँ जी इसको रिफ्रेश करते हैं, एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी एप्लीकेशन स्टार्ट है। अब मैं एपीआई को हिट करता हूँ जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, डेटा को सेव करवाऊंगा। तो ऑब्वियसली डेटा को सेव करवाने के लिए पोस्टमैन अगेन, हाँ जी तो यहाँ पे एपीआई बनाते हैं, पोस्ट की एपीआई होने वाली है। हाँ जी यूआरएल रहेगा लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश स्टूडेंट, दिस इज द पेरेंट मैपिंग। आई होप आपको पता हो, दिस इज पेरेंट मैपिंग एंड दिस इज योर एपीआई मैपिंग। ठीक है, सो स्लैश सेव स्टूडेंट। हाँ जी अगेन हमें बॉडी के अंदर पास करना है डेटा। सो बॉडी चूज करोगे, रो चूज करोगे एंड जेसन फॉर्मेट, एंड यहाँ पे यू हैव टू पास द जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो हाँ जी कैसे पास किया जाता है, इनसाइड योर करली ब्रेसेस। सबसे पहले हाँ जी जेसन फॉर्मेट अगेन आपको देख लेते हो कौन कौन से वेरिएबल हैं। सो हाँ जी सबसे पहले आईडी, आईडी तो ऑटोमेटिकली बनेगी। तो हाँ जी दो ही चीजें पास कर, नेम एंड कोर्स। तो हाँ जी नेम, सो नेम इज फॉर एग्जांपल जतिन, एंड कॉमा करके कोर्स,
सो कोर्स मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, MCA, ठीक है, जो मैं कर चुका हूँ बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हिट करते हैं एक बार। जैसे इसको हिट किया, हाँ जी, सो आपने एक चीज जज करी, यहाँ पे मैसेज आया दैट इज 200, दैट इज ओके स्टेटस, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हुई, एंड यहाँ पे डेटा वापस रिटर्न होके आया। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया ना, हाँ जी, यहाँ पे देखो एपीआई में भी वही हम कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, डेटा को ले रहे थे, उसको सेव करवा रहे थे, उसको उसी डेटा को हम क्या कर रहे थे, रिटर्न करवा दे रहे थे, मतलब जो डेटा सेव हुआ उसी को रिटर्न, तो बेसिकली हमें वापस से क्या मिला, हाँ जी, डेटा। अब यही डेटा आपका टेबल के अंदर भी स्टोर हुआ होगा। अब ध्यान से देखो, हाँ जी, क्वेरी क्या क्या चली। हाँ जी, ये देखो एक क्वेरी चली है आपके लिए इंसर्ट की, ये इंपॉर्टेंट था जी बहुत ज्यादा। हाइबरनेट ने एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्स कॉमा नेम कॉमा आईडी, और 3 क्वेश्चन मार्क दिए। तो आई होप अगर अगेन, हाँ जी, एसक्यूएल और जेडीबीसी के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको ये चीज पता होगा क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं जी। दिस इज योर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में यूज होते हैं जो हम जेडीबीसी के अंदर करते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट था कि ये क्वेरी चली, लेकिन ये क्वेरी क्या आपने मैनुअल चलाई? नहीं, ये क्वेरी जो चली ये किसकी हेल्प से चली, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर सेव मेथड, क्योंकि यही सेव मेथड है, हाँ जी, जो इंटरनली हाइबरनेट ने इसको क्या किया, हाँ जी, इस क्वेरी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ योर एपीआई जेडीबीसी उसने उसको क्या किया, रन कर दिया। तो मतलब आपका डेटा अगर ये क्वेरी चलिए तो इट मींस आपका डेटा इंसर्ट भी हुआ है। तो उसको देखने के लिए अगेन, हाँ जी, ये पर्टिकुलर आपका कंसोल थी। अब मैं इस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को हिट करता हूँ, रन। बट अगेन, हाँ जी, एप्लीकेशन रिस्टार्ट हुई है तो आपको दोबारा से यहाँ पे पास करना होगा। तो जतिन और पासवर्ड है, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद, हाँ जी, दिस इज माय टेबल, तो इसको एक बार मैं डबल क्लिक करता हूँ। हाँ जी, इसको रन करते हैं। सो जी, इसको जैसे रन किया तो आपने देखा जी, आईडी, कोर्स एंड नेम, सो मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट भी हुआ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हो। अगर एक और एपीआई हिट करते हैं जी, फॉर एग्जांपल अंजलि, हाँ जी, बीसीए कर देते हैं एंड इसको दोबारा से हिट करते हैं। सो जी, नेक्स्ट टाइम ये देखो, हाँ जी, ID2, और ये क्या हो रहा है जी, ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने आपको पता है ना, हम एंटिटी के अंदर क्या बताया हुआ है जी, आई होप आपको पता हो। एंटिटी के ऊपर मैंने एक एनोटेशन लगाई है, जनरेटेड वैल्यू, जो ऑटोमेटिकली क्या करती है जी, आपकी ऑटो इंक्रीमेंट का काम करती है जी। किसका? ऑटो इंक्रीमेंट। आई होप थोड़ा आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का। तो जी, दोबारा से एक बार टेबल को दोबारा से रिफ्रेश करें, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट हुआ, एंड दिस इज द पावर ऑफ योर H2 डेटाबेस एंड जेपीए। तो डेटा भी इंसर्ट हो रहा है। अब आपको पता है जी, सारा डेटा देखना है, ये तो हम टेबल के अंदर देख रहे हैं, लेकिन एपीआई के थ्रू देखना है। तो आपको पता है जी, हमने एक एपीआई बनाई है और उस एपीआई का नाम क्या है जी, दैट इज योर गेट ऑल, जहां पे फाइंड ऑल है। तो फाइंड ऑल आपके लिए कौन सी क्वेरी चलाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो बट उससे पहले जो मैंने 2 एपीआई हिट करी, तो ये देख रहे हो 2 इंसर्ट की क्वेरी चली। सो दिस इज द पावर ऑफ योर हाइबरनेट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करते हैं और कंसोल के ऊपर चेक करते हैं कि कौन सी क्वेरी चलाता है, ठीक है। गेट ऑल को कॉपी किया, तो हाँ जी, एक और एपीआई बनाते हैं, प्लस पे क्लिक करता हूँ। बट अगेन, ये कौन सी एपीआई होगी, गेट की एपीआई होगी, तो इसको गेट कर देते हैं। बॉडी के अंदर कुछ नहीं रखना। अब इस एपीआई को हिट करता हूं। हाँ जी, जैसी एपीआई को हिट किया तो ये देखो जी, रिस्पॉन्स में आपको क्या रिटर्न मिला, दैट इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारी एपीआई थी दिस वन, वो क्या कर रही थी जी, क्या रिटर्न करती है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसने आपको क्या दिया है जी, टेबल के अंदर कितने स्टूडेंट स्टोर हैं, 2, तो उसने 2 स्टूडेंट रिटर्न किए इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन। क्योंकि आपको पता है डेटा डेटा जो दिया जाता है वो भी जेसन के फॉर्मेट में, डेटा जो हम रिसीव करते हैं वो भी जेसन की फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों डेटा देखने को मिल गया, एंड दिस इज द पावर ऑफ योर गेट ऑल, मतलब वो जो मेथड हमने यूज किया इंटरनली, फाइंड ऑल। बट इसने कौन सी क्वेरी चलाई है आपके लिए, ये देखो हाँ जी, सिलेक्ट S1 .id, S1 .course, S1 .name फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली इलियास। आई होप अगेन, हाँ जी, एसक्यूएल पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे इलियास क्या होते हैं, बेसिकली अ टेम्पररी नेम गिवन टू अ टेबल, बेसिकली मतलब ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है, S10 जो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, ठीक है। सो सबसे पहले इसने सारे कॉलम से आईडी उठाई, कोर्स उठाया और नेम उठाया, और उनको फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब बेसिकली यही क्वेरी चली गया बिहाइंड द सीन। सो दिस इज द पावर ऑफ योर H2 डेटाबेस, कि हमें कुछ भी अलग से नहीं किया, एंड जेपीए बिहाइंड द सीन कैसे चला। तो आई होप जी, ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी कि जेपीए कैसे चल रहा है, एंड ये सारी जो सेव मेथड है और फाइंड ऑल मेथड है, इन सब की इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे की गई है जी, इनसाइड योर जेपी रेपोजिटोरी। ये तो इंटरफेस है, बट अगेन इसकी जो इंप्लीमेंटेड क्लासेस है दैट इज सिंपल जेपी रेपोजिटोरी, जो जितने भी CRUD ऑपरेशन है वो सारे यहाँ पे डिफाइन है।
सो आई होप आपको अब थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कैसे आपकी H2 डेटाबेस काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, एंड इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, हाँ जी, ये तो दो एपीआई हमने हिट करी, पोस्ट डेटा को सेव करवाया और डेटा को गेट किया। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम करेंगे दैट इज की किसी एक आईडी से कैसे गेट करते हैं। मतलब मेरे पास 10 डेटा पड़ा है, तो किसी एक बंदे को गेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।